Hello everyone, my name is Surendra Kumar. Welcome to the e-learning class. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को या वर्णमाला के आंकिक मान को कैसे रिमेंबर करें, कैसे याद करें, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बुक्स वगैरह में हमने ट्रिक्स पढ़ी है कि इजोटी है ना, EJOTY, ठीक है। इससे हम याद कर लेते हैं कि भाई ई जो है वो 5th नंबर पे आता है, जे आपका 10th प्लेस पर आता है, ओ आपका 15th प्लेस पर आता है, टी आपका 20th प्लेस पर आता है और बाय आपका 25 प्लेस पर आता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्जाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन होता है और हमें उस क्वेश्चन को कुछ सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, है ना, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इसके अंदर हमें क्वेश्चन को क्रैक करना है या सॉल्व करना है ना, इतना ही समय हमारे पास होता है। तो उस केस में हम इनके बीच के अक्षर्स को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन कर रहे हो या आप एनालॉजी का सवाल कर रहे हो। तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता है कि 13 लेटर का एक सेट बन जाता है। तो ए से एम तक जो होते हैं वो 13 लेटर का एक सेट या एक कंप्लीट साइकिल बन जाती है, जिसको हम प्रथम अर्धांश या फर्स्ट हाफ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। एन से जेड तक के जो लेटर्स हैं उन 13 लेटर्स को आप एन से जेड में सेकंड हाफ साइकिल या सेकंड अर्धांश आप कहते हैं। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, हम आगे इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो टोटल आपके पास 26 लेटर बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें 26 लेटर की पोजीशन याद करनी पड़ेगी, तो 1 से लेकर 26 तक इनकी पोजीशन बन रही होगी। आगे आपने एक ट्रिक ये भी देखी होगी, सिफिलोरेक्स करके हम एक सेंटेंस याद कर लेते हैं ना, ठीक है, एक सिरफ का नाम है, ठीक है, उसको हम याद कर लेते हैं। तो आप देखते हो कि यहाँ के 3 का टेबल परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, 3, 6, 9, 10, है ना, 12, इस तरीके से ये चल रहा होता है। पर यहाँ फिर वही समस्या है कि इनके बीच के 2 लेटर हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं बहुत फास्ट तरीके से, और जिसकी हम एग्जाम में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई जैसे ये विजुअलाइजेशन लिखा है तो आप इसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे कि वी किस नंबर पे आ रहा है, 22 नंबर पे आ रहा है ना, आई आपका 9 नंबर पर आ रहा है, ये 19 नंबर पे आ रहा है ना, यू आपका 21 नंबर पे आ रहा है। तो इसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम चीज़ों को रिकॉल फास्ट नहीं कर पाते। तो हम जिस टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी हम इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे हमें नहीं है, पर हम इससे रिकॉल नहीं कर पाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है विजुअलाइजेशन एंड कनेक्टिंग अप्रोच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लेटर्स को, है ना, विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, और उनको हम उनको हम नंबर के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, जिस नंबर के साथ हमें उसको कनेक्ट करना है उस नंबर के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। तो इसे हम कनेक्टिंग अप्रोच कहेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लेटर को बहुत जल्दी रिकॉल कर पाएंगे और एक लंबे समय तक हमें लेटर याद रहेगा, उसको हम भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए से लेकर ई तक जो 5 लेटर हैं जनरली ये सबको याद रहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 26 लेटर है, तो इसमें से 5 लेटर जो ए से ई तक है वो जनरली हमें याद रहते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या हमें नहीं होती, और प्रैक्टिस के साथ हम इनको अटैच भी कर पाते हैं कि भाई किस नंबर पर कौन सा लेटर आता है। फिर भी हम देख लेते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, हम A1 कई बार कुछ चीज़ों को A1 कह देते हैं कि भाई ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है, A1 है ना, A1 क्वालिटी की है, ठीक है। तो A1 मतलब हम A को लिंक कर पा रहे हैं कि A जो है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पर या 1 नंबर के प्लेस है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा V2 है ना, V2 हम कई बार इसकी चर्चा करते हैं, V2 है ना, तो V से हम 2 को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या 2 से हम B को कनेक्ट कर सकते हैं। देखो दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए। अगर कहीं 2 लिखा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इस नंबर पर V आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कोडिंग डिकोडिंग में जहाँ पर आपके पास एक नंबर लिखा होगा 2, है ना, तो आपको बनाना पड़ेगा कि भाई इस नंबर से क्या बन रहा है, B बन रहा है, तो इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो B आपका सेकंड प्लेस है, ठीक है। अब सी है, तो सी को अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई सी जो है वो इस तरीके से हम बना सकते हैं या इस तरीके से हम सी को देख सकते हैं ना। अगर हम इसको अपोजिट साइड कर दें, ठीक है, और यहाँ पर हम एक लाइन बना दें, तो आप देखोगे कि ये सी जो है वो 3 के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो आप इसको 3 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि सी जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है। डी से आपको याद क्या रखना है, डी से आप विजुअलाइज करेंगे डोर को, ठीक है, ये एक दरवाजे को, है ना, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। आपको पता है इस दरवाजे में 4 कॉर्नर है ना, दरवाजे में 4 कॉर्नर हैं, तो हम डी से बड़े आराम से याद कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं कि डी जो है इसकी पोजीशन 4 होने वाली है। तो कहीं भी हम अगर 4 देखेंगे तो हमें दिमाग में आना चाहिए भाई तुरंत याद कि डी जो है वो 4 नंबर पर है, या ठीक है, डी का प्लेस वैल्यू 4 है। दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप ई को देखेंगे, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर मैं इस साइड को यहाँ से इरेज करके यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इस साइड को मैं यहाँ से इरेज करके यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इसका सेव कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है, या इसका सेव कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप इन दोनों को लिंक कर पा रहे होंगे, है ना। जब भी आपके सामने ये लेटर होगा तो आप इसको बड़े आसानी से बता पाएंगे कि भाई इसका सेव 5 जैसा बन जाता है, या 5 के सेव को हम इसके सेव जैसा बना लेते हैं, तो ई आपका 5th प्लेस पर हो जाता है। देन नेक्स्ट लेटर आपके पास आता है एफ, तो एफ को हमें 6 के साथ कनेक्ट करना है। अगर दोस्तों आप इस लाइन को और इस लाइन को यहाँ से इरेज कर दो, है ना, तो आपको ये एफ के जैसा
दिख रहा होगा, है ना, या इसको आप इसमें ऐड कर दो तो आपको ये 6 के जैसा दिख रहा होगा। तो दोनों को हम यहाँ पे लिंक कर पा रहे हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि f को हम फिक्स लिख लेते हैं, ठीक है, और 6 को हम इस तरीके से 6 लिख लेते हैं। दोनों में सिमिलरिटी बन रही है, फिक्स और 6, है ना, दोनों के नाम जो है वो एक साथ, है ना, अटैच हो रहे हैं। तो हम इनको इस तरीके से याद कर लेंगे कि f जो है वो 6 पोजीशन पर या 6 नंबर पर आता है। देन आगे हम अगर बात करें तो आपने देखा कि यहाँ पर जी आपका ये बना हुआ है ना, तो जी में हम ये वाला शेप अगर देखें ना तो हमें ये 7 के जैसा दिखता है या 7 के जैसा दिखता है। दूसरा एक हमारे पास अप्रोच क्या हो सकता है कि हम G7 कंट्रीज, है ना, जो 7 देशों का जो समूह है, कंट्री ऑफ 7, है ना, जिसको हम बोलते हैं G7, तो जी से आप 7 को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इससे आप इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हो। जब भी आप जी को देखोगे तो आपको नंबर 7 याद आ रहा होगा कि हमने ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज पढ़ा था, तो है ना, तो उसके साथ हम इसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, ठीक। एच को अगर आप दोस्तों देखोगे तो इसको अगर आप इस फेस को बंद कर दो, है ना, और इस फेस को बंद कर दो, जैसे आपने ये एच बनाया, इस फेस को भी आपने बंद कर दिया, इस फेस को भी बंद कर दिया, तो इसका शेप जो है वो 8 के जैसा आपको दिखता है। या मैं ये कहूँ कि आप इस फेस को और इस फेस को अगर यहाँ से हटा दो तो ये एच के जैसा दिखेगा। तो हमें एच को डिजिटल 8 या 8 के जैसे हमें इसको कनेक्ट करना है कि भाई एच जो है वो 8वीं पोजीशन पर आता है, या इसका प्लेस वैल्यू जो बनता है वो 8 बनता है। नेक्स्ट जो लेटर आपके पास है वो है आई, ठीक है। तो आपने कई जगह देखा होगा कि यहाँ पर आई नो लिखा होता है, तो इस नो को हमें 9 बना देना है, ठीक है। तो हम इसको बड़े आसानी से याद कर पाएंगे कि आई की जो प्लेस वैल्यू है या आई जो है वो 9 नंबर पर हमें मिलने वाला है। तो आई के साथ हमारा 9 कनेक्ट हो गया। देन आगे हम जे देखेंगे, तो आपने देखा है कि जियो इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, तो जियो से आप इसको याद कर सकते हो। हर व्यक्ति के पास जियो की सिम है या जियो का फ़ोन है, ठीक है। जियो, तो जियो में आप देखोगे कि जे आई ओ, है ना, तो जे को हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो इसके बाद आप देखोगे कि पीछे 10 लिखा हुआ है, तो हम जे को कनेक्ट कर देंगे 10, तो जे आपका कनेक्ट हो जाता है 10th प्लेस पर, ठीक। के से आपको याद करना है किंग्स 11 पंजाब टीम, है ना, तो के फॉर किंग्स 11, 11 मतलब 11, ठीक है। तो 11 मतलब 11, तो इसको आप याद कर पाओगे। जब भी आपके सामने के आएगा तो आप बड़े आसानी से बता पाओगे कि भाई ये 11 नंबर पर है या 11 नंबर पर ये प्लेस है, ठीक है, और हमें इसकी ज़रूरत है। एल से आप याद कर सकते हैं, है ना, लंच टाइम, कि जनरली, है ना, लंच टाइम जो होता है लोगों का वो 12 बजे का होता है ना, 12 PM पर लोग लंच करते हैं, ठीक है ना। डिनर का टाइम तो रात का होता है, पर लंच का टाइम क्या होता है आपका, दिन का होता है ना। तो लंच से आप याद कर सकते हो कि एल फॉर लंच, और लंच मतलब कितने बजे, 12 बजे, तो एल की पोजीशन 12 बन जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरे तरीके से या दूसरे मेथड से भी आप इसको याद कर सकते हो। आप लव से याद कर सकते हो, है ना, कि लोग प्यार में पढ़ते हैं या लव में पढ़ते हैं तो उनके 12 बज जाते हैं, तो आप ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो ना। हमें किसी भी तरीके से क्या है, लेटर को कनेक्ट करना है, और कनेक्ट इस तरीके से करना है कि भाई जब भी हम उसको रिकॉल करें तो हमें बहुत फास्टली वो रिकॉल हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो कि यार 11 नंबर पर था, 12 पर था, है ना, क्या था। तो हम उसके लिए ये सब कर रहे हैं, इसको कोई भी, है ना, सीरियस ना ले, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं एम, तो एम से आपने एक मूवी देखी होगी मैं तेरा हीरो, है ना, तो हमें यहाँ पर 13 मिल गया, तो हम उससे इसको कनेक्ट कर देंगे, भाई एम जो है वो 13 नंबर पे आता है। तो एक साइकिल हमने कंप्लीट कर ली ए से लेकर एम तक, है ना, ए से लेकर एम तक जो हमारे 13 लेटर्स हैं सारे हमारे क्या हो गए, कंप्लीट यहाँ पर हो गए। देन आगे हम बात करते हैं सेकंड हाफ साइकिल में, तो सबसे पहला अक्षर आपका एन आता है, तो एन से आपको NH याद कर लेना है, नेशनल हाईवे नंबर 14, है ना, ठीक है। इससे आप इसको कनेक्ट कर लो, ठीक है, कि भाई एन जो है वो 14 नंबर पर आता है। जब भी आप एन को देखोगे आपको याद आएगा अरे नेशनल हाईवे 14, है ना, तो हम इससे इसको कनेक्ट कर पाएंगे। देन आगे हम देखें दोस्तों ओ, तो ओ हमें पता है 15th नंबर पर आता है, हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो हमने जैसे ओ को देखा तो मुझे याद आया कि भाई एक ORS का पैकेट आता है जिस पर ओ लिखा होता है, तो मैंने ओ को बाहर निकाल दिया, इसके पीछे क्या बचा, RS बना, तो RS का मतलब तो रुपीज़ होता है, तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया भाई 15। तो ये लिंक हो गया कि जब भी हम ओ को देखेंगे हमें याद आएगा यार ORS का एक पैकेट था जिसका क्वाइंट जो प्राइस था वो प्राइस या रेट जिसका कितना बन रहा था, 15 रुपये बन रहा था। तो हम इसको आसानी से याद कर पाएंगे कि ओ जो है वो 15 नंबर पर आपका प्लेस हो रहा है, ठीक। इसके बाद हमारे पास पी, क्यू और आर आते हैं, 3 लेटर्स आते हैं, तो उनको हम एक साथ याद करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। पी से हम देखेंगे इस प्रिंस को, ठीक है, इस राजकुमार को। क्यू से हम देखेंगे क्वीन को, ठीक है, और आर से हम क्या बनाएंगे, वोटिंग राइट, तो आर से बन जाएगा राइट। आप सबको पता है कि वोटिंग राइट जो है वो 18 होता है, 18 की एज में हमें वोटिंग राइट्स या मतदान का अधिकार मिलता है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो पी जो है प्रिंस, हम मान लेते हैं कि भाई इसकी एज 16 साल है और क्वीन की एज 17 साल है ना, दोनों को ही क्या देना है, चुनाव में जाना है या वोट करना है ना, पर इनको वोटिंग राइट्स कब मिलेगा, जब ये 18 साल के हो जाएंगे। तो तीनों एक साथ हमें याद हो जाएंगे। जब भी पी आएगा हमें याद आएगा भाई पी फॉर प्रिंस था, है ना, एक मूवी थी उसमें प्रिंस था, ठीक है। हमने एक छोटी सी कहानी बना ली है ना कि भाई पी जो है प्रिंस है और क्यू जो है वो आपकी क्वीन है ना, और आर इनको मतलब वोटिंग राइट चाहिए तो 18 साल में मिलेगा। तो हमने देख लिया कि भाई पी जो है वो 16 नंबर पे आएगा, आर आपका क्यू जो है वो 17 नंबर पे आ रहा है, और आर जो है आपका वो 18 नंबर पे प्लेस हो रहा है। तो बड़े आसानी से याद हो गया, ठीक है। एस को आप देखोगे तो एस से आपको याद रखना साइन,
यहाँ पर आप देखोगे ना तो साइन के बीच में आई और जो जी है ना, तो आई और जी कुछ ऐसा बनता है, तो आपको 19 के जैसा दिख रहा होगा, तो आप बड़े आसानी से याद इसको कर पा रहे होंगे कि भाई जो एस है वो 19 नंबर पर आता है। T20 है ना, मैचेस से आप इसको याद कर सकते हो, T20 मैचेस है ना, तो टी की वैल्यू 20 है, बड़े आसानी से याद हो जाती है ना। इजोटी से भी आपने याद किया होगा तो आपको वैसे भी याद होगा, है ना, ठीक है। 20 बिस्किट भी आते हैं तो आप बिस्किट से भी याद कर सकते हो कि भाई 20 बिस्किट आते हैं, तो T for 20 है ना, तो ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। यू से आप बनाओगे क्या, युवा, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आप देखोगे बीच में यू आ रहा है, तो जनरली हमें पता है कि युवा है ना जो होते हैं वो आपके 21 की जो एज कंप्लीट कर लेते हैं या 21 की एज में जो होते हैं उनको हम युवा बोलते हैं कि भाई ये युवा है, ठीक है ना, टीनेजर्स, ठीक है। वैसे ही आप इसको याद कर सकते हो कि युवा, है ना, 21, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो वी, है ना, तो विक्ट्री के साइन आप देखते हो कि भाई ये व्यक्ति 2 उंगलियां इस तरीके से किए हुए हैं, तो आप इससे डबल 2 बना सकते हो, है ना, कि भाई डबल 2 है ना, 2 ये उंगलियां हैं, ठीक है, हाथ में, है ना, तो ये इस तरीके से ये साइन बन रहा है ना, मतलब ये किसको बता रहा है, 22 को बता रहा है, तो वी फॉर विक्ट्री, है ना, इससे आप याद कर लोगे क्या, 22, ठीक है। W में हम क्या करेंगे, हम W को रोटेट कर देंगे तो आपको ये 3 के जैसा दिख रहा है ना, ठीक है, और अगर आप इसको कट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 2 V सेफ बन रहे हैं ना, तो हम 2 को यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया कि भाई हम जब भी W को देखेंगे, ठीक है, तो W 23 नंबर पर या 23 पोजीशन पर आता है, तो बड़े आसानी से याद हो गया, है ना। 1-2 बार हम इसको रिकॉल करेंगे तो आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, बाकी प्रैक्टिस के साथ हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें चीज़ें सारी की सारी बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी, है ना, और हम एग्जाम तक इनको याद भी रख पाएंगे लंबे समय तक, ठीक है। एक्स को आप देखो अगर हम, तो है ना, तो हम इस तरीके से अगर 2 लाइंस लेते हैं तो हम इनसे एक्स बना सकते हैं, ठीक है, और इसमें आपको 4 फेसेस मिल जाते हैं इसके, है ना, 4 हेड्स मिल जाते हैं अलग अलग, ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो आपने एक नंबर तो 2 निकाला कि हमने 2 लाइंस की सहायता से एक्स को बनाया है और 4 इसके हेड हैं, तो इसको आप 24 लिख सकते हो, है ना, तो एक्स आपका 24 नंबर पे आएगा। वैसे भी आप इसको चाहो तो, है ना, एक सेंटेंस के फॉर्म में भी याद कर सकते हो, है ना, एक्स 24 सेक्टर, है ना, तो इस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं। देन हम आगे बात कर रहे हैं तो आपका बाय है, तो बाय आपका 25 नंबर पे आता है और जेड आपका 26 नंबर पर आता है। लास्ट के 2 लेटर बड़े आसानी से हमें याद हो जाते हैं। फ्रेंड, इसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट आपको यहाँ पर लगाना है। इसमें आपने अभी तक जो भी A to Z अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यू, अल्फ़ाबेट के जो प्लेस वैल्यू आपने याद करे हैं, ठीक है, या लर्न करे हैं, तो उनके लिए आपको छोटी सी एक प्रैक्टिस यहाँ पर ये करनी है कि एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस पैराग्राफ में जो भी अल्फ़ाबेट हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उनके प्लेस वैल्यू आपको रिकॉल करने हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एस लिखा है ना, सम लिखा है एक बार, ठीक है, तो सम में एस आपका 19 नंबर पे आ रहा है, ओ आपका 15 नंबर पे आ रहा है, एम आपका 13 नंबर पे आ रहा है और ई आपका 5 नंबर पे आ रहा है ना। ठीक वैसे ही आप देखोगे प्यूपिल लिखा है, तो ये 16 नंबर पे आता है, ये 5 पर आता है, ये 15 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 12 पे आता है और ये 5 पे आता है। इस तरीके से पूरे पैसेज की आपको एक प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 1 से 2 पैसेजेस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो ईजिली आपको सारे के सारे अल्फ़ाबेट एक लंबे टाइम के लिए, ठीक है, याद हो जाएंगे, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत फास्ट, जिनसे आप एग्ज़ाम में बहुत फास्ट रिकॉल कर पाओगे और चीज़ें आपको बहुत जल्दी लर्न भी हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, तो इसके साथ ही आपको अपोजिट लेटर्स याद करने हैं। दोस्तों मैं चैप्टर के अंदर आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, कि जो लेटर 26 हैं, ठीक है, उनके हम अपोजिट लेटर फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, ठीक है, और 2 लेटर का जो सम होता है वो 27 होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आपको केवल क्या करना है, यहाँ पर वर्णमाला के जो भी अपोजिट लेटर्स हैं वो सारे अपोजिट लेटर आपको याद करने हैं। याद करने के लिए हम छोटी सी ट्रिक यूज़ कर रहे हैं जो आपको बुक्स वगैरह में मिल जाती है, सिंपल सी चीज़ यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ हम देखें कि भाई जो लेटर है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ए से लेकर एम तक हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है, और एन से लेकर जेड तक हमारा सेकंड हाफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि ए जो है, तो ए आपका 1 नंबर पे आता है, तो जेड आपका 26 नंबर पर आता है। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका यहाँ पर 27 ये बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि ए का अपोजिट जेड है। इसकी ट्रिक ये भी होती है कि आप 27 में से अगर ए की प्लेस वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो आपके पास उस लेटर का अपोजिट लेटर मिल जाता है। जैसे मैंने 27 में से अगर 1 को माइनस किया है तो मेरे पास 26 आएगा और मुझे पता है कि भाई 26 नंबर पर जेड आता है। तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप प्लेस वैल्यू निकालें। पर हम दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर कि अपोजिट जो लेटर है हम उनको याद ही कर लेंगे, जिससे एग्जाम में ये समस्या ही खत्म हो जाए कि हम उस लेटर को फाइंड कर रहे हो 27 में से माइनस करके। तो इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक आपके पास ये है कि आप यहाँ पर एक वर्ड याद करेंगे, जैसे आज, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ए मिल रहा है और यहाँ पर जेड मिल रहा है, तो आपने इसको लिंक कर दिया कि भाई ए के साथ हमें किसको अटैच करना है, जेड को करना है। तो जेड का अपोजिट ए है और ए का अपोजिट क्या है आपके पास, जेड है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो 27 में से जेड को माइनस करोगे, मतलब 26 को माइनस करोगे, तो आपके पास ए का जाएगा और 1 नंबर पे आपका ए आता है। तो दोनों के हमें अपोजिट लेटर याद करने हैं भाई, ए का क्या होता है और जेड का क्या होता है। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पर बी ओ बाय बॉय लिखा हुआ है, तो बी का अपोजिट आपका पाई हो जाता है। देन आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट 6 लिखा हुआ है, तो 6 में हमें पता है भाई कि SIX होता है, पर हम इसको CIX भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें चीज़ें
यहाँ पर कनेक्ट करनी है। तो सी का अपोजिट आपका एक्स हो जाता है। अगर हम नंबर देखें तो भाई सी आपका थर्ड नंबर पर आता है और एक्स हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई 24 नंबर पर आता है। तो अगर आप 3 में 24 को ऐड कर दोगे तो आप देखोगे कि आपके पास 27 बन के आ जाता है। तो सारे लेटर्स जो हैं वो आपके उसका जो सम है वो 27 आपका बन के आ रहा होता है। डी का अपोजिट आपका डब्ल्यू हो जाएगा, तो इसको हम दूध वाला करके याद कर लेंगे। डी से आपका दूध बन जाता है और डब्ल्यू से आपका बाला बन जाता है ना। तो दूध वाले से हम क्या कर लेंगे, डी डब्ल्यू को कनेक्ट कर सकते हैं। इवनिंग से आप क्या याद कर सकते हो, ई और वी, है ना। ठीक वैसे ही आप एफ को यू से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। जीटी रोड से आप इसको याद कर सकते हो कि जी का अपोजिट टी होता है ना। जी की अगर हम पोजीशन देखें तो ये 7 नंबर पे आता है और टी आपका 20 नंबर पे आता है। फिर आप देखो 27 बन जाएगा, है ना। तो 27 में से आप 20 को माइनस करोगे तो जी मिल जाएगा और जी को माइनस करोगे तो आपको टी मिल जाएगा। तो हमें ये करना नहीं पड़ेगा, हमें एक्जैक्टली पहले से पता होगा कि भाई जी का अपोजिट हमेशा टी होगा या टी का अपोजिट क्या होगा, जी होगा। आगे हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाई स्कूल लिखा हुआ है, तो आप एस को एच से कनेक्ट कर सकते हो और एच को एस से कनेक्ट कर सकते हो। इंडियन रेलवे से आप आई आर को कनेक्ट कर सकते हो। जंगल क्वीन से आप किसको कनेक्ट कर सकते हो, जे को क्यू से कनेक्ट कर सकते हो। आपको पता है भाई जे की पोजीशन 10th होती है और क्यू की पोजीशन क्या होती है आपकी 70th होती है। थोड़ी देर पहले हमने इसको लर्न किया था, है ना। तो आप देख पा रहे हो ये भी 27 बन रहा है आपका, है ना। फिर यहाँ पर आप इसको याद कर सकते हो कानपुर पुलिस। कानपुर पुलिस से आप इसको याद कर सकते हो कि के का अपोजिट पी होता है और पी का अपोजिट के होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्त यहाँ पर तो आपके पास आता है एल ओ, है ना। तो एल ओ से आपका बन जाएगा यहाँ पर लाइट ऑन, ठीक है। तो लाइट ऑन से आप एल और ओ दोनों को कनेक्ट कर पाओगे। आगे हम बात करें अगर तो एम एन से आप मैन से भी इसको याद कर सकते हो, एम ए एन, ठीक है। और आप यहाँ से मालवीय नगर से भी इसको याद कर सकते हो ना। मालवीय नगर आप याद कर लेते हो तो मालवीय नगर में एम आता है आपका, सेकंड आपका एन आता है ना। तो इस तरीके से आपको सारे ही अपोजिट लेटर बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। इनका यूज़, इनके एप्लीकेशंस में आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हम इसको करने वाले हैं, किस तरीके से इनका हम यूज़ क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों इनके एप्लीकेशन क्या है या इनका अनुप्रयोग क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि भाई आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट तैयार करें, ठीक है, और आपने अपोजिट लेटर्स तैयार करें, ठीक है, या इनको याद किया। तो इनका यूज़ देखो आप कहाँ पर होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 1 में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो वर्णमाला पर आधारित होंगे, यहाँ पर हर क्वेश्चन आप विद इन सेकंड 5 सेकंड के अंदर आप हर क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे अगर आपको ये याद है और आप इनको बहुत फास्ट रिकॉल कर पा रहे हो तो, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग आता है। तो अल्फ़ाबेट के जितने भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में बनते हैं कि इस नंबर का कोड हमने यहाँ इसमें कन्वर्ट किया या इस नंबर का कोड यहाँ कन्वर्ट किया, तो दोनों ही केस में आपको इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। आगे आप देखोगे तो एनालॉजी, ठीक है, या जिसको हम सिमिलरिटी टेस्ट बोलते हैं, तो इस चैप्टर में आपको इसका यूज़ मिलने वाला है, ठीक है, एप्लीकेशन है ना। नेक्स्ट आप देखोगे तो क्लासिफिकेशन आपको मिलने वाला है और सेकंड आपका चैप्टर जो है, ठीक ना, सेकंड लास्ट चैप्टर वो है आपका ऑड वन आउट। तो इस चैप्टर में भी आप देखोगे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, या डिस्कशन करेंगे। इसमें सारा चैप्टर हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्णमाला परीक्षण जो है आपका, है ना, उसमें आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ इसका होने वाला है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है, और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने वाली है, ठीक है।